हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को। एसबीआई फंड मैनेजमेंट बात करें तो इस आईपीओ की जो आईपीओ आने के बाद जो लिस्टिंग हुई है, उस लिस्टिंग के बाद एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट इस कंपनी के लिए कल के डेट में रहने वाली है। वो कौन सी इवेंट्स है, किस तरीके की कैसी आपको इस इवेंट्स को यहाँ पे आपको आने वाले समय में वॉच करनी चाहिए, किस तरीके से कैसी इन फ्यूचर यहाँ पे प्रोग्रेस हो सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग बात करें इस कंपनी की आईपीओ के समय जिस तरीके की जैसी पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पे शानदार इस कंपनी में मिली हुई थी, उस तरीके की वैसे इस कंपनी के लिस्टिंग के बाद यहाँ पे मोमेंटम हम लोगों को नहीं मिला। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें, क्यूआईबी की में 140 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। क्यूआईबी पैसे की अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई थी। और उस टॉप 10 में जगह होने के बाद यहाँ पे इस कंपनी में जो रिस्पांस लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव मूव की यहाँ पे होनी चाहिए, उस पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन तो पूरी तरीके से धराशायी हुई है। उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई और आईपीओ प्राइस से नीचे भी इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे मोमेंटम हम लोगों को दिखी। अब जाकर फिर से यहाँ पर अपने आईपीओ प्राइस की मोमेंटम को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाते हुए दिख रही है। अभी इस कंपनी के बारे में बात करें, यहाँ पे क्यूआईबी के द्वारा जो पॉजिटिव रिस्पांस इतनी शानदार दिखी थी, इसी शानदार रिस्पांस के कारण से एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिला था। रिटेलर्स ने भी इस आईपीओ में अच्छे नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुए थे। पूरी तरीके से जो भी यहाँ पर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो एग्जिट करवाया जा चुका है। आईपीओ प्राइस से नीचे ला जा लेकर इस कंपनी की बात करें तो अब यहाँ पे जो भी स्ट्रॉन्ग है कंपनी बने हुए, उन स्ट्रॉन्ग हैंड के लिए कल का डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, एसबीआई फंड मैनेजमेंट कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस किया था कि इस कंपनी की जब तक पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, तब तक यहाँ पे कि आपको 24,000 के ऊपर मार्केट निफ्टी कारोबार नहीं करती है और ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं करती है, तब तक इस कंपनी में आप लोगों को पॉजिटिव मूव मिलने की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही आप लोगों को दो कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में 24,000 के ऊपर निफ्टी यहाँ पे कारोबार करती हुई रही है, उसके बाद इस कंपनी में लगभग 3.38% की तेजी के साथ 589 रुपये 50 पैसे की फ्राइडे की यहाँ पे क्लोजिंग रही है। इस क्लोजिंग के बाद इस कंपनी में अब आने वाले समय में यहाँ पे जो मोमेंटम है वो अपने आईपीओ प्राइस से नीचे कंपनी 71 रुपीज़ की यहाँ पे लो बनाई थी। उस लो से इस कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छी मूव ऑलरेडी आपको दिखाती हुई दिख चुकी है। और उस मूव के बाद अब इस कंपनी में आने वाले समय में एक जो कल का डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको इस कंपनी में आने वाले समय में पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन और रखी जाए। क्योंकि एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ की मार्केट कैप दिख रही है। इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी ने 625 रुपये की हाई बनाई थी, 665 रुपये की लो बनाया था। 39.1 की प्राइस टर्निंग पर कंपनी की कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें 38.6 की, यानी कि इंडस्ट्री के प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव प्राइस पर अभी भी इस कंपनी की वैल्यूएशन दिख रही है। इसी अट्रैक्टिव प्राइस की वैल्यूएशन होने की वजह से इस कंपनी की कटर प्राइस के नीचे जाने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोगों को गिरावट नहीं देखी। उस गिरावट इस कंपनी पॉजिटिव मूव हम लोग को दिख रही है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की शानदार है, 43.0% की है। 56.5% की यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की दिख रही है। और इंडस्ट्री की प्राइस टर्निंग यहाँ पे देख सकते हैं 68.6 की है। और इस कंपनी के यहाँ पे प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें 39.1 की है। और कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें, जो इस कंपनी के लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनके प्राइस टर्निंग के बारे में बात करें, एसआईसी एएमसी के बारे में 44.18 की है। इसकी प्राइस टर्निंग 39.12 की दिख रही है। एचडीएफसी एएमसी की प्राइस टर्निंग 38 की है और निपॉन लाइफ की यहाँ पे देख सकते हो 45 की है। ओवरऑल सभी के प्राइस टर्निंग पर के अकॉर्डिंग कंपनी के यहाँ पे इस कंपनी की प्राइस टर्निंग काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है। अब इस कंपनी में आने वाले समय में जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाली है, वो क्वार्टरली नंबर्स में यदि प्राइस टर्निंग के बारे में बात करते हैं तो ड्राइव करेगी इस कंपनी की वैल्यूएशन और सस्ती यहाँ पे हो सकती है यदि कंपनी क्वार्टरली नंबर्स काफ़ी शानदार रिपोर्ट कर देती है तो। क्योंकि इस कंपनी की अपकमिंग रिजल्ट्स डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली नंबर्स इस कंपनी की कब आपको रिपोर्ट करी जाएगी कंपनी के द्वारा। तो कल के डेट में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट करी जाएगी। उस क्वार्टरली नंबर्स में जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी वाई बेस में यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू में बीट करे और साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट में भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा बीट करना हो, तो जाकर इस कंपनी में आने वाले समय में जो पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन आप लोग लेकर चल रहे हो, उस पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस कंपनी में आपको मोमेंटम हम लोगों को दिख सकती है। वैसे इस कंपनी आप ईयर ऑन ईयर बेस पर परफॉर्मेंस को देखेंगे तो परफॉर्मेंस पे देख सकते 2015 में इस कंपनी की सेल्स आप लोगों की कितनी थी, 452 करोड़ के पास थी। यदि हम लोग कंपनी की प्रॉफिट के बारे में बात करें सेल्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 551 करोड़ के पास 2016 में, 2017 में 777 करोड़ के पास, 2018 में 1272 करोड़ के पास, 2020 में करोड़ के पास। और वहीं यदि हम लोग सेल्स के बारे में बात करते हैं 1619 करोड़ के पास कंपनी की यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 2022 में 1985 करोड़ के पास और 2023 में लगभग 2405 करोड़ के पास, 2024 में
यहाँ पे आप फिजिकल ईयर के बारे में बात करते हैं तो 3424 करोड़ के पास, फिजिकल ईयर 25 में 4235 करोड़ के पास, और यहाँ पे फिजिकल ईयर 26 में 4966 करोड़ के पास कंपनी के यहाँ पे टोटल सेल्स दिख रही है। रेवेन्यू के बारे में बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आपको इंप्रूव होते हुए दिखिए, लगभग यहाँ पे 82% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट कंसेक्यूटिव ईयर में यहाँ पे कंपनी की बढ़ी 164 करोड़ के पास 165 करोड़, 224 करोड़, यहाँ पे 331 करोड़ के पास कंपनी की 606 करोड़ की प्रॉफिट, देन यहाँ पे 863 करोड़ की 1083 करोड़ की, 1340 करोड़ की, अभी 2073 करोड़ की, 2540 करोड़ की, और अभी यहाँ पे 3067 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे दिख रही है टैक्स देने के बाद। यानी कि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने करके दिखाया। साथ ही साथ यदि इस कंपनी के सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे पास्ट 10 ईयर के CAGR की ग्रोथ की बात करें 25% की ग्रोथ रही है। पास्ट 5 ईयर में यहाँ पे 25% की ग्रोथ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गिरावट आई है, नहीं तो फर्दर यहाँ पे प्रॉफिट कंपाउंडिंग ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 34% की ग्रोथ 10 ईयर की रही है, 5 ईयर की 29% की ग्रोथ रही है CAGR में, और 3 ईयर की लगभग 32% की ग्रोथ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 21% की ग्रोथ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी कितनी है, तो पहले यहाँ 5 ईयर में आपको 37% के पास थी, 38% के पास, अभी 43% के पास रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी की दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देख तो सभी पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। प्रोमोटर्स के बारे में बात करते हैं तो 50 यहाँ पे 88.19% की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। FI की होल्डिंग 1.43% के पास है। DI की होल्डिंग 2.97% के पास है। पब्लिक की होल्डिंग 7.40% के पास है। इस कंपनी में पब्लिक की जो होल्डिंग रही उस पब्लिक की होल्डिंग में आपको आने वाले समय में यहाँ पे गिरावट ही आई होगी, क्योंकि जो भी IPO प्राइस के नीचे कंपनी की बात करते हैं जाते हुए देखिए वहाँ पे आप लोगों को सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख रही थी। उस सेलिंग प्रेशर में पूरी तरीके से FI की होल्डिंग कम और DI की होल्डिंग ज़्यादा होने की वजह से इस तरीके की ऐसी होल्डिंग में जो DI की होल्डिंग जिस कंपनी में ज़्यादा रहती है, अर्ली जो लिस्टेड कंपनी रहती है IPO के बाद, उनमें आप लोगों को पॉजिटिव मूव यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 1 ईयर में हम लोगों को दिख जाती है। यहाँ से भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशन सभी डाटा के अकॉर्डिंग देखकर हम लोगों को दिख रही है। वैसे इस कंपनी में आप लोगों की क्या प्लानिंग, किस तरीके से कैसे प्लान करें, कमेंट्स को बता सकते हो। वैसे इस कंपनी की टेक्निकल्स को तो टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी में आपको काफ़ी अच्छी मोमेंटम फ्राइडे को दिन दिखी है। फ्राइडे के दिन की मोमेंटम के बाद इस कंपनी में आपको क्लोजिंग यहाँ पे अपने हाई के पास हुई 600 के ऊपर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रही है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है और इसमें आप लोगों को 625 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करती है, तो जाकर यहाँ पे आपको स्ट्रिक्टली एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे आने वाले समय में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग दिख सकती है। साथ साथ कंपनी की जो क्वार्टरली नंबर्स आ रही है उसमें आप लोगों को कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पर और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी और रेवेन्यू में भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी बीट यहाँ पे करनी हुई, तो जाकर जो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन हम लोग चले वो मोमेंटम यहाँ पे आने वाले समय में कंटिन्यू रह सकती है। फर्दर इस कंपनी में यदि आप लोगों को निकलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी तो एक निकलने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल चुकी है। जो भी डाउट्स करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक लीजिए।